नमस्ते दोस्तों। केरल, गॉड्स ओन कंट्री, जहां हरियाली ही हरियाली है, नारियल के पेड़ लहराते हैं और समंदर की हवा आपके बालों को छूती है। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरती के पीछे एक और चेहरा भी है, रहस्यों और अज्ञात का चेहरा। आज हम केरल के घने जंगलों में जाएंगे, जहां हर कदम पर एक नया खतरा और एक नया रहस्य हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये ऐसी जगहें हैं जहां इंसान का बस नाम का ही वजूद है, जहां प्रकृति का राज है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम केरल के जंगलों के साथ सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी पहली मंजिल है साइलेंट वैली, नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा एक ऐसा जंगल जो सदियों से शांत है, बिल्कुल शांत। यहाँ की खामोशी आपको डरा देगी। कहते हैं कि यहाँ ऐसे जीव जंतु रहते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। साइलेंट वैली का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही नाजुक है। यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ एक दूसरे से इस कदर जुड़ा है कि एक छोटी सी गड़बड़ भी पूरे जंगल को बर्बाद कर सकती है। यहाँ के आदिवासी बताते हैं कि इस जंगल में एक ऐसी ताकत है जो बाहरी लोगों को अंदर नहीं आने देती। क्या ये सच है? क्या सचमुच यहाँ कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है? साइलेंट वैली वाकई अपने नाम को सच साबित करती है। यहाँ की खामोशी चीखती है, यहाँ का सन्नाटा बोलता है। यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ है कि प्रकृति के रहस्यों के आगे इंसान कितना बेबस है। क्योंकि मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मेरे लिए कोई भी चुनौती नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इडुक्की जिले में, जहां परुंथुमपारा पहाड़ियां अपनी खूबसूरती और रहस्यों के लिए मशहूर हैं। यह जगह न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, बल्कि यहाँ के रहस्यमयी किस्से भी लोगों को आकर्षित करते हैं। यहाँ के नज़ारे देखने लायक हैं। हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चाय के बागान। इन नज़ारों में एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है, जो किसी भी पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर सकता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक राज भी छुपा है। यह राज यहाँ के रहस्यमयी रोशनियों का है, जो रात के अंधेरे में आसमान से नीचे आती है। कहते हैं कि यहाँ रात के अंधेरे में आसमान से अजीब अजीब रोशनियां नीचे आती हैं। ये रोशनियां कभी कभी इतनी चमकदार होती हैं कि इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग इन्हें यूएफओ बताते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये तो बस बिजली की चमक है। लेकिन इन रोशनियों के बारे में कई कहानियां और अफवाहें प्रचलित हैं। लेकिन सच क्या है, ये जानने के लिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। मैं इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि इन रोशनियों के पीछे क्या सच्चाई है। मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि ये रोशनियां कई सालों से दिखाई दे रही हैं और हर बार इनका अनुभव अलग होता है। उन्होंने मुझे बताया कि ये रोशनियां कई सालों से दिखाई दे रही हैं। कभी कभी ये रोशनियां इतनी तेज होती हैं कि रात में भी दिन जैसा उजाला हो जाता है। यह दृश्य वाकई अद्भुत और रहस्यमयी होता है। कभी कभी ये रोशनियां इतनी तेज होती हैं कि रात में भी दिन जैसा उजाला हो जाता है। यह दृश्य वाकई अद्भुत और रहस्यमयी होता है। मैंने अपने साथ एक खास किस्म का कैमरा लाया हूं, जो रात में भी साफ तस्वीरें ले सकता है। इस कैमरे की मदद से मैं इन रोशनियों की तस्वीरें लेने की कोशिश करूंगा। मैं इस कैमरे से उन रोशनियों की तस्वीरें लेने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इन रोशनियों की तस्वीरें लेने में सफल हो गया तो शायद हम इस रहस्य को सुलझा सकें। लेकिन यहाँ खतरा सिर्फ अज्ञात रोशनियों का ही नहीं है। इस जंगल में कई जंगली जानवर भी रहते हैं, जो किसी भी समय सामने आ सकते हैं। ये पहाड़ियाँ जंगली जानवरों से भी भरी हुई हैं। यहाँ के जंगलों में कई प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जिनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है। मुझे अपने हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। यहाँ की हरियाली और जंगल की गहराई में छुपे रहस्यों को जानने के लिए हमें बहुत सतर्क रहना होगा। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए केरल के जंगलों के रहस्यमय किस्से। इस यात्रा में हम जानेंगे कि इन पहाड़ियों के पीछे छुपे रहस्यों का क्या सच है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं पश्चिमी घाट के घने जंगलों में, जहां चुरुली जंगल अपने रहस्यमयी फैंटम के लिए मशहूर है। कहते हैं कि इस जंगल में एक ऐसा भूत रहता है जो लोगों को उठा ले जाता है। यहाँ के लोगों में इस फैंटम का डर साफ दिखाई देता है। उन्होंने मुझे बताया कि कई लोग इस जंगल में गए और कभी वापस नहीं लौटे। कुछ लोगों ने तो यहाँ एक अजीब सी परछाई देखने का भी दावा किया है। मैंने इस जंगल में डेरा डाल लिया है। मैं रात यहीं बिताऊंगा और देखूंगा कि क्या वाकई यहाँ कोई फैंटम है या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। मैंने अपने साथ एक इंफ्रारेड कैमरा लाया हूँ, जो अंधेरे में भी देख सकता है। मैं इस कैमरे से जंगल की निगरानी करूंगा, लेकिन मुझे सावधान रहना होगा। अगर यहाँ वाकई कोई फैंटम है तो वो खतरनाक हो सकता है। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि मैं हूँ बेयर ग्रिल्स और मेरे लिए कोई भी चुनौती नामुमकिन नहीं है।
दोस्तों, हमारी अगली मंजिल है मलयात्तुर, एक छोटा सा शहर जो अपने धार्मिक महत्व और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ के जंगलों में एक खौफनाक रहस्य भी छुपा है। यहाँ पेड़ों पर जानवरों और इंसानों के शव लटके हुए पाए जाते हैं। स्थानीय लोग इसे श्राप मानते हैं। उनका कहना है कि जो भी इन पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सब काम किसी जादूगर का है जो यहाँ काला जादू करता है। मैंने उन पेड़ों को अपनी आंखों से देखा है। उन पर लटके हुए शवों को देखकर डर लगता है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये सब किसी श्राप या काले जादू की वजह से हो रहा है। मेरा मानना है कि इसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होगा। हो सकता है कि ये काम किसी जहरीले पौधे या जानवर का हो, या फिर हो सकता है कि कोई इंसान ही इन सब के पीछे हो, क्योंकि मैं हूँ बेयर ग्रिल्स और मेरे लिए कोई भी चुनौती नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं नेलियमपथी, एक खूबसूरत हिल स्टेशन जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह अपने कॉफी के बागानों और बहुत से अलग अलग तरह के जीव जंतुओं के लिए भी जानी जाती है। यहाँ की हरियाली और वन्य जीवन का अनुभव अद्वितीय है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक अजीबोगरीब रहस्य भी छुपा है। यहाँ एक ऐसा पत्थर है जो गायब हो जाता है और फिर अचानक वापस आ जाता है। ये पत्थर लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस पत्थर को नेलियमपथी पत्थर कहा जाता है। ये पत्थर स्थानीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि इस पत्थर में जादुई शक्तियां हैं। लोग मानते हैं कि यह पत्थर उनकी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। लोग इस पत्थर की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। यहाँ के स्थानीय रीति रिवाजों में इस पत्थर का विशेष स्थान है। मैंने इस पत्थर के बारे में कई कहानियां सुनी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह पत्थर रात में अपने आप गायब हो जाता है और फिर सुबह वापस आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पत्थर रात में अपने आप उड़ता है। ये सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही रोमांचक भी है। कुछ का कहना है कि यह पत्थर पानी पर तैरता है। यह पत्थर अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैंने इस पत्थर को अपनी आंखों से देखा है। यह पत्थर देखने में बिल्कुल साधारण है, लेकिन इसके पीछे छुपे रहस्य को जानना बहुत जरूरी है। ये पत्थर देखने में बिल्कुल साधारण है, लेकिन फिर ये कैसे गायब हो जाता है? ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। लेकिन फिर ये कैसे गायब हो जाता है? इसके पीछे क्या राज है? ये जानना बहुत ही रोमांचक होगा। इसके पीछे क्या राज है? क्या यह कोई प्राकृतिक घटना है या फिर कुछ और? मैंने अपने साथ कुछ खास उपकरण लाए हैं जिनकी मदद से मैं इस पत्थर की जांच करूंगा। यह उपकरण मुझे इस रहस्य को समझने में मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं इस रहस्य से पर्दा उठा पाऊंगा। ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ, क्योंकि मैं हूँ बेयर ग्रिल्स और मेरे लिए कोई भी चुनौती नामुमकिन नहीं है। मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। दोस्तों, हमारी अगली मंजिल है मरयूर, एक ऐतिहासिक जगह जो अपने प्राकृतिक चंदन के जंगलों और प्राचीन डोलमेन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ एक श्रापित गांव का भी रहस्य छुपा है। एक ऐसा गांव जो अचानक गायब हो गया। कहते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ एक अमीर गांव हुआ करता था, लेकिन एक दिन देवताओं ने इस गांव को श्राप दे दिया और ये गांव रातों रात गायब हो गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी इस गांव के खंडहर जंगल में कहीं मौजूद हैं। मैंने इस गांव के बारे में कई कहानियां सुनी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस गांव के लोगों ने देवताओं को नाराज कर दिया था, इसलिए देवताओं ने इस गांव को खत्म कर दिया। कुछ का कहना है कि इस गांव पर किसी ताकतवर शख्स ने हमला किया था और उसने इस गांव को बर्बाद कर दिया था। मैंने अपने साथ एक धातु डिटेक्टर और एक नक्शा लाया है। मैं जंगल को अच्छी तरह से खोजकर इस गांव के खंडहर ढूंढने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मेरे लिए कोई भी चुनौती नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, हमारी आखिरी मंजिल है वायनाड की खूबसूरत वादियों में स्थित पुक्कोट झील। यह झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह झील अपने शांत पानी और चारों ओर फैले घने जंगलों के लिए जानी जाती है। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि आप अपनी सारी चिंताओं को भूल सकते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक सच भी छुपा है। इस झील में एक ऐसा गड्ढा है जिसका कोई अंत नहीं, और कहा जाता है कि यह नावों और यहाँ तक कि इंसानों को भी निगल जाता है। इस गड्ढे की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्थानीय लोगों में इस गड्ढे का डर साफ दिखाई देता है। वे इस गड्ढे के पास जाने से कतराते हैं,
और इसे एक खतरनाक स्थान मानते हैं। उनका कहना है कि ये गड्ढा किसी अलौकिक शक्ति का घर है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ पर कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो इस गड्ढे की रक्षा करती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कई लोग इस गड्ढे के पास गए और कभी वापस नहीं लौटे। ये कहानियां सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है। मैंने इस गड्ढे को अपनी आंखों से देखा है। ये वास्तव में बहुत ही रहस्यमय और डरावना लगता है। इसका पानी काला और गहरा है। ऐसा लगता है जैसे यह गड्ढा आपको अपनी ओर खींच रहा हो। इसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कई वैज्ञानिक भी इसकी गहराई को मापने में असफल रहे हैं, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि यह गड्ढा किसी अलौकिक शक्ति का घर है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई तार्किक कारण होना चाहिए। मेरा मानना है कि इसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होगा। शायद यह गड्ढा किसी भूगर्भीय घटना का परिणाम हो सकता है कि यह गड्ढा किसी भूमिगत गुफा से जुड़ा हो। ऐसी गुफाएं अक्सर बहुत गहरी और रहस्यमय होती हैं। या फिर हो सकता है कि इस गड्ढे में पानी का बहाव बहुत तेज हो, जिसकी वजह से यहां से निकलना मुश्किल हो जाता हो। तेज बहाव के कारण लोग यहां फंस जाते होंगे। मैंने अपने साथ एक रस्सी, एक लाइफ जैकेट और एक ऑक्सीजन सिलेंडर लाया है। ये सभी उपकरण मुझे सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। मैं इस गड्ढे में उतरूंगा और देखूंगा कि इसकी गहराई में क्या छुपा है। ये एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण अनुभव होगा, क्योंकि मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मेरे लिए कोई भी चुनौती नामुमकिन नहीं है। मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। तो दोस्तों, ये थे केरल के जंगलों के कुछ सबसे बड़े रहस्य। ये सफर आसान नहीं था। मुझे कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सीखा कि प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस है, लेकिन साथ ही मैंने ये भी सीखा कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।